और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितने भी टॉपिक अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जीवन में तरक्की करने के लिए एक बात हमेशा याद रखेंगे, सिलेक्शन तभी होगा जब आप स्वयं मेहनत करेंगे। आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए। वो चाहत आपको 1 साल में हो, 2 साल में हो या 3 साल में हो, जब तक आपके अंदर वो इच्छा शक्ति डेवलप नहीं होगी कि हमें पढ़ना है, हमें इस सिलेबस को कंप्लीट करने 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, वो भी कंटिन्यूटी के साथ, तब सिलेक्शन आपका होगा। चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं। जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी है। इसमें क्या करना है कि अगर प्रीवियस से 2 हमारे डिजिट है, जो रिलेशन इन दोनों डिजिट के बीच आएगा, सेम वही रिलेशन ये 2 डिजिट मिसिंग है या 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो रिलेशन इसमें आएगा वही रिलेशन इसमें अप्लीकेबल करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हम पहले देखते हैं कि यहाँ 8 है या 256 से कैसे रिलेशन बन रहा है। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 8 का क्यूब कर दें तो 512 आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे 256 है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम 8 का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस 64 में हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 64 को 4 से करोगे, 4 4 जा 16 कैरी 1, 24 और 25, 256 आ गया। यानी 8 का हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब हम 8 का हाफ कर देंगे, 8 को हाफ कर देंगे तो 256 आ गया। यानी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि 8 दिया हुआ है, इस 8 को पहले स्क्वायर कर दिया, अब 8 को हाफ करके तब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट इस चारों ऑप्शन में देखिए किसको सोल्व करने को आता है। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 3 27 के साथ 4 3 12 13, यानी 0.5 है तो इसके आसपास भी नहीं आ रहा है। हमने ऑप्शन इसको भी देख रहा है तो पॉइंट में आ रहा है, तो 0.9 का स्क्वायर किया तो 81 और 9 का हाफ कर दिया तो 4.5, पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में तो यहाँ है नहीं। ऑप्शन सी को देखिए, अगर हमने 10 को स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 100। अब जिसको स्क्वायर करते हैं उसी को हाफ करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दिया 5, 100 5 जा 500। ऑप्शन है, यस ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को समझना है कि किस प्रोसेस से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। अगर हमने प्रोसेस को समझ गए तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी टफ नहीं है। और यह प्रोसेस हमें तब समझ में आएगा जब सारे टाइप को क्वेश्चन को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद हमारे अंदर वो लॉजिक नहीं आएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट लगा कि इसको सोल्व करें। और एग्जाम में जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास उतना टाइम सोचने को नहीं होता है। इसलिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, आपका मेहनत, आपकी सोच और आप कितने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं, उस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 23 है और यहाँ 29 है। हमें देख रहे हैं कि 23 29 है, यहाँ 41 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, देखने के बाद बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं पर होते हैं बहुत आसान। हमने देखा 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है, यानी 23 24 25 26 27 28 और 29, यानी 23 से लेकर 29 तक बीच में कोई भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है।
यानी यह समझ में आ गया कि फर्स्ट के आगे बढ़ने के बाद जो हमारा पहला प्राइम नंबर आएगा वही पेयर इसके साथ बना हुआ है। यहाँ 41 के साथ आगे मेंशन कीजिए, 41, 42 और 43। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद 29 मिला, पर यहाँ जस्ट बीच में एक 42 को छोड़ दो तो तुरंत प्राइम नंबर हमें फाइंड आउट हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43। चलिए नोट डाउन करें आप इसको। क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं रीजनिंग के, बस हमें समझ के मोर देन प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जब तक हम मोर देन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो हम चाहते हैं उतना जल्दी होने वाला नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। नोट डाउन ना किए हो तो आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 16 इंटू 22 36। अगला फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 44, ऑप्शन बी दिया हुआ है 24, सी दिया हुआ है 26 और डी दिया हुआ है 46। अगला क्वेश्चन हमारा है 8:24, यहाँ मिसिंग है और यहाँ 32 है। ऑप्शन दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 10, सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 5। ठीक है, अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन को समझना है। हमने सबसे पहले देखा यहाँ 16 है, यहाँ 22 है। 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 हो रहा है। क्या 36 में 6 प्लस करने के बाद 42 हो रहा है? कहीं 42 है? नहीं है। यानी इजी मेथड हमारा कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। अब हमने देखा कि ये 16 आ रहा है, अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 16। अगला हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे, बड़ा हो जा रहा है, तो 4 इंटू 5 करते हैं। 4 इंटू 5 20। अब 20 के बाद यहाँ पे क्या है? 22 है, तो अगर इसमें 2 प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 22। अब ध्यान से आप समझिए, फर्स्ट नंबर स्क्वायर है, यहाँ भी फर्स्ट नंबर स्क्वायर है। फर्स्ट को स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। यहाँ हमें 22 लाना है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा। हमने क्या किया कि पहले हमने 4 का स्क्वायर किया, 16 हो गया, और 4 के आगे 5 होता है, 4 इंटू 5 20, 2 खट रहा है, प्लस कर दिया। यानी जिसको स्क्वायर किए उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर को इसको मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस कर रहे हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लीकेबल करो। 36 है, 6 का स्क्वायर किया 36। अब 6 यहाँ देखिए, 4 से आगे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 के आगे 7 से मल्टीप्लाई किया, 42। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 प्लस किया तो इसमें हम क्या प्लस कर दिया? 2 प्लस कर दिया, तो क्या आ गया? 44। 44 ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसलिए यह लॉजिक का है, ये कोई पर्टिकुलर मैथ्स नहीं है कि एक फार्मूला होता है उससे हमने बना लिया। ये हम प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन से बनाएंगे। फिक्स है कि इतने टाइप के ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं और इतने ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कुछ सेकंड ही मिलते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आपको बहुत आईआईटी का क्वेश्चन घुमा के थोड़े देगा। आपको क्वेश्चन देना है तो मेंस में देगा, सीजीएल में देगा, मेंस में। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन करें इसको। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 8:24, तो दिस 32 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए,
यहाँ 8 है, 8 थ्रीजा भी करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दूसरा थ्रीजा करेंगे तो ये नहीं आ रहा है। हम इस दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, 24 को, अगर यहाँ 24 है तो 2 4 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 कितना आ गया 8, यानी फर्स्ट नंबर आ जा रहा है। सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें करो, सेकंड नंबर 32 है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 कितना आ गया 6, यानी हमारा ऑप्शन ए इसमें अवेलेबल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया। चलिए आप नोट डाउन करें इसको। देखिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, यह सब कुछ आप पे निर्भर करता है, ठीक है। लिख लिया आपने? नहीं लिखे हो तो पॉज करके आप लिख लेना। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 556 186 951 फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 217, ऑप्शन बी दिया हुआ है 317, ऑप्शन सी दिया हुआ है 286, ऑप्शन डी दिया हुआ है 176। ठीक है, चलिए हम ध्यान से इसको समझते हैं। हमने आपको बताया है कि रीजनिंग है, ये पूरी लॉजिक की चीज़ है। आपने देखा 556 है, 186 है, 951 है। जब मेरे प्यारे बच्चों इतने बड़े नंबर के बीच रिलेशन दे रहा होगा तो समझ जाओ कि इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। इतने आसान होगा जैसे मुंह में आप हलवा रखते हो गायब हो जाता है, सेम वैसे ही बहुत आसान होगा। बस एक ही चीज़ के रिक्वायरमेंट है, मांगता है कि हमने पास्ट में पेपर देने से पहले कठिन परिश्रम किया है कि नहीं किया है। अगर कठिन परिश्रम नहीं किया है तो छूट जाएगा, अगली बार नेक्स्ट ट्राई करें। अब यहाँ देखिए 556 से तीनों नंबर को आपस में प्लस करो, 5 + 5 + 6 16 हो गया। इस दोनों को आपस में प्लस करो, 1 + 8 + 6 कितना हो गया 15। आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट को प्लस किया तो 16, सेकंड को प्लस किया तो 15, यानी 16 से जस्ट एक नीचे हो रहा है सेकंड नंबर का एडिशन। अगला देखिए, इस तीनों नंबर को आपस में प्लस कीजिए, 9 + 5 + 1 यानी 15। तो पहला कॉन्सेप्ट देखा कि जो फर्स्ट का प्लस आ रहा है उसे एक कम आ रहा है, तो दूसरे में भी जो इसका प्लस करेंगे तो सेकंड का प्लस करने के बाद 15 से एक कम आना चाहिए। तो 7 + 2 9 + 1 10 14 नहीं आ रहा है, 7 + 3 10 + 1 नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 8 + 6 14 और 2 16 नहीं आ रहा है, 7 + 6 13 + 1 14, यानी ऑप्शन डी को ले लीजिए, 1 + 7 + 6 आ गया। यानी फर्स्ट भी प्लस करने के बाद जस्ट इसके नीचे वाला एक छोटा आ रहा है, यहाँ भी फर्स्ट को प्लस करने के बाद सेकंड नंबर जस्ट इससे छोटा आ रहा है। यानी देखो क्वेश्चन दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है, पर है बहुत आसान। अगर हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर लगे हुए हैं, तो सिलेक्शन होना फिक्स है। ओके, थैंक यू।